नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पे। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में राजनीति जो है अब हर जगह पे है। अब जो है आप अगर ऐसा सोचते हैं कि फ़िल्मी दुनिया में राजनीति नहीं है या किसी ऐसे जगह पे राजनीति नहीं है जो 2009 में, 2010 में या 2008-60 में हुआ करता था, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब हर एक चीज़ पैट्रियोटिज़म पर चल रहा है। और ये पैट्रियोटिज़म नहीं है, जिंगोइज़म है, जिसको अंधभक्ति का मतलब आप कह सकते हैं ना कि बिना सोचे समझे आप किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। अब एक ऐसी अपडेट आपको बता रहा हूँ जिसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और बॉलीवुड के जो तीनों बड़े खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, जिनको लेकर एक अलग तरह का आरएसएस का प्रोपेगेंडा चलता है, वो जो है क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इस मुसलमान होने के नाते या मुस्लिम्स है शायद इसीलिए जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग सलमान खान, आमिर खान और जो है फिलहाल अभी जो है आमिर खान के ऊपर लगातार निशाना कस रहे। शाहरुख खान के ऊपर लगातार निशाना था। उसके बाद जब सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से हुई तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल जो एक बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है, टर्की से एक अपडेट आ रही है। और टर्की के जिस तरह से फर्स्ट लेडी के साथ आमिर खान की मुलाकात होती है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से वावीला, और सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह से वावीला मचा के रखे हुए, जिस तरह से किसी न किसी के पॉकेट से इस लॉकडाउन में पैसा निकाल लिया। वैसे एक बात बता रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आमिर खान ने जो है वहाँ के फर्स्ट लेडी एमन उर्दोगान के साथ मुलाकात की है तो ये अगर गलत है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयब उर्दोगान के साथ मुलाकात की थी, तो तैयब उर्दोगान के साथ भी मुलाकात गलत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आमिर खान की मुलाकात जो है फर्स्ट लेडी के साथ गलत ठहरा रहे हैं, तो आपको ये भी महसूस करना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तैयब उर्दोगान के साथ मुलाकात की थी वो भी मुलाकात गलत है। अगर उस वक्त नहीं है तो अब तो गलत है। तो अब ये खबर आपको बताते हैं कि ये जो है 15 तारीख को जो है 15 अगस्त को टर्की की फर्स्ट लेडी एमिन उर्दोगान जो है एक पोस्ट करती है, मतलब कि जिसको बीबीसी ने कवरेज किया है। मतलब कि जो है एमिन उर्दोगान लिखती है कि आमिर खान से मुलाकात होने के बाद जो है वो खुश है और मुझे जानकर अच्छा लगा कि उन्होंने टर्की और इस्तांबुल के अलग अलग जगहों में जो है लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की और उन्होंने शूटिंग को कंप्लीट कर दिया, रैप अप कर लिया है। वो आगे की देख रही है कि फिल्म में क्या निकलता है, ये सब चीज़ें बात करी। अब जो है शोर किस बात का है, अब शोर क्यों मचाया जा रहा है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब कश्मीर में जो है 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया था, तो उस ज़माने में टर्की ने जो है ये कहा था कि टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और टर्की ने ये कहा था कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहाँ के लोग परेशान हैं। उस इशू को वो जो है जनरल असेंबली जो है यूएन की जनरल असेंबली में लेकर जाएंगे। जिसके बाद इंडिया के साथ जो है टर्की के रिलेशन ख़राब हो गए थे। और रिलेशन ख़राब होने के साथ साथ जो है टर्की के इस बयान को और इस स्टेप्स को इंडिया ने गलत ठहराया था, गलत बताया था। अब उसके बाद जो है सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से जो है आमिर खान शूट करने इस्तांबुल जाते हैं, तो उसको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और ख़ास करके बीजेपी के लोग टैग करते हैं और अलग अलग तरह की बातें लिखते हैं। मैं आपको कुछ बातें आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये बात को लेकर जाते हैं। हालांकि उनकी बेटी की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी हो रखी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी लिखते हैं, सो आई हैव बीन प्रूवन राइट इन द क्लासिफाइंग आमिर खान एज अ वन ऑफ द 3 खान मस्कीटर्स। अब जो है इसको लेकर वायर की एक बड़ी जर्नलिस्ट है आरफा खानम शिरवानी, वो लिखते हैं दिस इज इंडियन एम्बेसडर टू टर्की हु कॉल आमिर खान इंडियन कल्चरल एम्बेसडर। वो कहती हैं कि आमिर खान खुद नहीं गए थे, वहाँ के टर्की के जो एम्बेसडर है वो गए थे। वैसे एक चीज़ और बड़ी अहम है कि जब देश में इंटॉलरेंस का बहुत सारे जगहों पर डिबेट चल रहा था, तो उस डिबेट में आमिर खान का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी पत्नी किरण राव ये महसूस करे कि वी शुड लीव द कंट्री बिकॉज वी आर फीलिंग अनसेफ ओवर हियर। तो ये आमिर ने नहीं कहा, आमिर ने कहा था कि मेरी बीवी ने ऐसा कहा था। जिसके बाद तो इतना शोर चला कि क्या बताएं, शोर मतलब सिर्फ शोर ही चल रहा था। किरण राव से किसी ने सवाल नहीं किया, सवाल सिर्फ आमिर खान से हुआ था। और उसके बाद आमिर खान से जो है कई सारे विज्ञापन ले लिए गए। उसमें जो है बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जिनका विज्ञापन छीन लिया गया। तो आइए इस मुद्दे पर जो आम जनता से कुछ बातचीत करते, उनकी क्या राय है वो जानने की कोशिश करते। वैसे एक चीज़ है कि अक्षय कुमार की देश की नागरिकता नहीं, मगर लोग उसको हिंदुस्तानी मानने को तस्लीम है, मगर जिस व्यक्ति के हिंदुस्तान की नागरिकता उसको हिंदुस्तानी नहीं मान रहे। तो आइए जानते हैं आम जनता का इस पर क्या राय है। तो हमारे बीच आम जनता है। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम है कि तैयब उर्दोगान की पत्नी मतलब एमिन उर्दोगान से मुलाकात जब आमिर खान ने की तो उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खुद जो है तैयब उर्दोगान से अभी नहीं कुछ साल पहले मिले थे, तो शायद उस फोटो को लेकर भी तो बात होनी चाहिए। वैसे दूसरी तरफ बड़ी चीज़ ये है कि अक्षय कुमार जो हिंदुस्तानी नागरिकता नहीं रखते हैं उसको हिंदुस्तानी माना जा रहा है, मगर जब आमिर खान जैसे व्यक्ति
जो देश की सुधार में, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता चीज़ों को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत ऐसे पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी हमेशा बातचीत होती रहती है, तो शायद उनके ऊपर बयान चल रहा है। एक चीज़ ये है कि क्या मुसलमान होने की वजह से ये आमिर खान को अभी नया जो इमिन उर्दूगान के साथ तस्वीर वायरल हो रही है, क्या मुसलमान है इसी के वजह से ऐसा हो रहा है? तो आम जनता से जानते हैं कि क्या आज का टेम्परेचर है लोगों का। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जाहिद हुसैन। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइए कि अभी जो आमिर खान का चल रहा है, फिर से लोग उसको बता रहे हैं। एक बार आपको याद होगा जब आमिर खान ने कुछ कह दिया था तो लोग बोल रहे थे पाकिस्तान चले जाओ, दुबई चले जाओ। अभी इमिन उर्दूगान जो है वहाँ फिल्म की शूटिंग में जा रहे थे, तो बोला गया है कि आप जो है खलीफा मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो हिंदुस्तान का जो वातावरण है, ख़ास करके ये सोशल मीडिया से हम लोग को भी जानकारी प्राप्त होता है, और ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये बजरंग दल और भी इनके जितने भी शाखा संगठन जो भी है, इनका काम जो होता है कोई कॉन्क्रीट काम तो नहीं होता है। जहाँ तक कि इनका एक ही मेन मकसद है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंसान, चाहे वो बिलोंग्स पॉलिटिकली हो या वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, ही और सी बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटीज़, टारगेट कर दिया जाए और ये टारगेट किया जाता है। तो आमिर खान मुसलमान है आमिर खान सबसे पहले बात तो एक बहुत अच्छे इंसान है, एक अच्छे एक्टर भी हैं। उनके हिंदुस्तान में करोड़ों फ़ैन भी है। उनका एक फ़ैन मैं भी हूँ। उनका बहुत सारे पिक्चर भी देखते, जैसे सरफरोज़, एक बहुत ही अच्छा मूवीज़ उनका, और ये हमारे देश का एक टैलेंट है। और इनके ऊपर इस तरह का जो स्टैम्प लगाना, ये सरासर अनैतिकता है, और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और भारत के नागरिक होने के नाते हर आदमी को फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम टू स्पीच भी है, और इस तरह का जो बात कहते हैं ये सरासर बेबुनियाद बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये भी चल रहा है कि आमिर खान मुसलमान है इसलिए ऐसा हो रहा है, और अक्षय कुमार मुसलमान नहीं है इसलिए जो वो हिंदुस्तानी नहीं भी है फिर भी लोग उसको हिंदुस्तानी मान रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सोशली मीडिया से जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, दोनों ही एक्टर हैं, एक तरफ अक्षय कुमार हैं, एक तरफ आमिर खान है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक्टर्स जो होते हैं इनका कास्ट और क्रीड डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है। दोनों अपने अपने जगह में टैलेंट है, चाहे अक्षय कुमार हो चाहे वो आमिर खान हो। अगर इस तरह से आमिर खान का ऊपर अगर ये तोहमत लगाया जाता है तो मैं कहता हूँ ये सरासर बेबुनियाद है, और ऐसे तोहमत को नकाराना चाहिए, और ऐसे तोहमत को इनके साथ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे एक चीज़ और चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दुबई के खलीफा से मिलने जाते हैं, और यहाँ पर मुसलमानों के हाल पर कभी कोई बातचीत नहीं करते। तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों को पसंद नहीं करते और दुबई के मुसलमानों को पसंद करते हो, ऐसा कुछ लगता है कभी? देखिए, ये बात जो चीज़ आपने बताया है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी देखे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ये तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जाहिर सा बात है एक भारतीय होने के नाते वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, और हमारा श्रद्धा भी है उनके साथ। मगर एक प्रधानमंत्री जो होता है एक राष्ट्र नायक होता है, और एक मैसेज होता है, और वो जब भी बाहर कोई देश में जाते हैं तो वो पूरा देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह अगर वो एक स्वयं प्रधानमंत्री होकर इस तरह का अगर ये चीज़ आता है तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। ये बल्कि तमाम जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के मुसलमान हैं उनको, उनके दिल में ये ठेस पहुंचता है। हमारे साथ एक और नौजवान है, ये बताइए कि ये सब चीज़ जब आप लोग सुनते हैं, आमिर खान को फॉलो करते होंगे, शाहरुख को करते होंगे, आमिर खान का एक मरतबा और बयान आया था उसकी बीवी का इंटॉलरेंस के ऊपर, तो उस पर लोगों ने कहा पाकिस्तान चले जाओ। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें क्यों होती रहती है? देखिए, जब से बीजेपी पार्टी आई है सत्ता में, तब से ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। और मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि खलीफा तहरीक चला रहे या खलीफा तैयब उर्दूगान के साथ, बीवी के साथ फ़ोटो खींचा, तो वो फ़ोटो खिंचाना सही है या गलत है, क्या लगता है आपको? कोई किसी के साथ फोटो, देखिए कोई भी तो किसी के साथ फोटो उठा सकता है। एक और भाई है, अच्छा ये बताइए कि आप जब देखते हैं इन सब खबरों को सोशल मीडिया पर, टीवी पर, जहाँ पर मुसलमान का के तरफ से शायद प्रोपगंडा चलाया जाता है, तो आप लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं तो बंद कर देते हैं या देखते ही रहते हैं कि कुछ क्या निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ? जैसे अभी आमिर खान का मसला हो, तो इन दोनों पर आपको क्या लगता है?
हम ज़्यादा बात एक बोलेंगे नहीं, कुछ बात बोलेंगे मतलब ये देखिए, कुछ भी जब से हुकूमत मोदी जी का आया है, ठीक है, बहुत सारा मतलब इतना सारा मतलब तकलीफ हो रहा है मुसलमान के ऊपर, लेके हर कुछ समझ पार्टी नहीं और पॉलिटिकल नहीं कर रहा है, मुसलमान के ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हाँ, कुछ भी हुआ मुसलमान, ये हुआ कुछ भी मदरसा या आपका मरकज़, कुछ भी हुआ मतलब मुसलमान इतना टारगेट बना के रखा है जो कुछ भी करा सकता है। हम तो यही बोलेंगे भाई, जो जमहूरियत हुकूमत है, हिंदू भाई का भी है, सिख भाई का भी है, हर एक जात का भी हम लोग का हिंदुस्तान में है, ठीक है, कोई किसी का नहीं है। पॉलिटिकल आप कर रहे हैं अपना, बीजेपी सरकार, अच्छा ये नहीं बोले हम खराब है, अच्छा है, मगर पॉलिटिकल जमा करो, सबको मानो, मुसलमान को भी मानो, हिंदू को मानो, सिख को मानो, साई को, सब जात को मानो, ठीक है। आप जात को लेके खेलेंगे तो भाई मुसलमान को बहुत तकलीफ हो रहा है। अब तो अभी मुसलमान सोया हुआ है, ठीक है, मुसलमान अभी सोया हुआ, जागा नहीं है, ठीक है, बहुत सोया हुआ, इतना बर्दाश्त कर रहा है मुसलमान, कुछ बोले बेहद बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। अभी अल्लाह की मर्जी, क्या होगा आने वाला दिन को, क्या होगा नहीं होगा, अल्लाह बनता है। शायद आपको लगता है कि आमिर खान मुसलमान है इसलिए ये सब होता है उसके साथ? देखिए, हम एक तो बात बोले, मुसलमान और हिंदू का जो लकब जो अभी ना जब से बीजेपी आया तब से हिंदू मुसलमान का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम तो ये बोलेंगे, जब वो मुसलमान इसके ऊपर इसलिए टॉर्चर हो रहा है। हमारे मंत्री जो है, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ का मंत्री, तो वो जो शख्स से मिलने गए थे, तो वो शख्स से तो वो भी मिले थे, ठीक है। वो भी सेल्फी का दुनिया है, सेल्फी हम भी ले सकते हैं, फोटो आप भी ले सकते हैं, नो डाउट, कोई भी ले सकता है। अब हम तो चले भाई तो सेल्फी लेंगे, सेल्फी कोई भी लगता है। अब इसमें बोले ये वहाँ का टेररिस्ट है, आमिर खान टेररिस्ट है, ये है तो गलत बात है। अच्छा, चाइना ने हमारे जवान को मार दिया, चाइना के प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, तो वैसा गुस्सा वहाँ का नहीं दिखाते, क्या लगता है? इसका बारे क्या बोलेंगे हम, चाइना से नहीं जीते हैं क्या? क्या बोलेंगे हम तो बोलने में अब क्या बोले, अरे चाइना से कहाँ नहीं जीतेंगे हम लोग, इतना बड़ा ये है, कहाँ नहीं जीतेंगे, तो उनको क्यों नहीं बोलते? वही बात ना, अब उसकी मैटर वो समझेगा, ठीक है, उसके बाद है वो क्यों ऐसा बात हो रहा है, इंडिया में क्यों हो रहा है ऐसा, वजह क्या है, चाइना क्या है, इंडिया में कम भरोसा है हम लोग का, सब कम ही है, क्या जवाब क्या नहीं दे रहा, क्या बात है, ठीक है। मैं एक ही चीज़ पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ, अगर देश में अगर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होकर एक साथ अगर लड़े, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह हिंदुस्तान नंबर 1 में था, है और रहेगा। आम जनता के जो सवालात हैं और आम जनता से जो बातचीत हमारी हुई, उसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास थी कि आम जनता को भी लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ों को पॉलिटिकल तौर पर यूज़ करी। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके राज्यसभा के सांसद, साथ ही साथ वो जो कपिल मिश्रा है, वो जो बड़े आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, लीडरों में से एक है, तो उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इसको तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही आप कह सकते हैं। वैसे आम जनता की बहुत इस मुद्दे पर जो है आम जनता ने जो बात रखी है, जो नौजवानों ने बात रखी, वो सोचने और समझने की बात है। क्योंकि जिस तरह से खान के नाम पर बॉलीवुड में आपको मालूम है कि शाहरुख खान की बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसको आरएसएस ने जो है उसके विरोध प्रदर्शन किया, और बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आए जो अच्छी होने के बावजूद भी फ्लॉप हो गई। तो मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मगर ऐसा ज़रूर है कि अगर किसी जगह शूटिंग के लिए जा रहे हैं और किसी से मुलाकात हो जा रही तो इसमें कोई ख़राब बात मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसा ख़राब बात होता तो चाइना ने तो भाई गलवान वैली में जो है हमारे कई सारे जवान को मतलब के मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो हम तो उनके साथ जो है मतलब के मिठाइयाँ बांट रहे, खुशियाँ बांट रहे। तो फिर एक किसी पार्टी के या किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई व्यक्ति यहाँ का जाकर मुलाकात कर लेता तो उस पर जो है इतना वाविला मचाना ज़रूरी नहीं है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।